अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट निमरा शाहिद। आप देख रहे हैं काइक टीवी ऑफिशियल। आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ुल रहमान। ये हमें बताएंगे कि इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। इसकी पहली निशानी बुखार है। क्या इस बुखार में दूसरे जिस्म पर बुखार जो होता है डॉक्टर साहब, इसमें कोई फ़र्क वाजिया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बुखार के बारे में बात करेंगे कि बुखार क्या होता है और इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा इंसान को जो मारने वाली चीज़ है वो बुखार है। माजी के अंदर बहुत सारी मुतअद्दी अमराज आई हैं और जिसमें चीचक है, जुज़ाम है, ताउन है और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ आई हैं। इन सब में से सबसे ज़्यादा जो मरने वाले लोगों की तादाद है वो बुखार की वजह से है। तो क्यों ना हम बुखार के ऊपर बात करें कि बुखार बज़ाते खुद क्या चीज़ है। बुखार जो है, जिसको हम फीवर कहते हैं, एक्चुअली ये जिस्म के अंदर जब कोई प्यूटर मटेरियल जमा हो जाता है या जिस्म को कोई बाहर से कोई चीज़ काट लेती है या किसी वजह से बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, उस इन्फेक्शन का रिएक्शन जो है वो बुखार कहलाता है। अब अगला सवाल ये है कि बॉडी के अंदर जो प्यूटर मटेरियल है वो स्टोर क्यों होता है। प्यूटर मटेरियल स्टोर होने की वजह आपकी माहौलियाती होती है, आपका इम्यून सिस्टम होता है और आपका नफ्सियाती माहौल होता है, जिसकी वजह से आपके असाब जो हैं वो एक्टिवेट होकर बाहर से दूसरी चीज़ों को दावत देते हैं कि बैक्टीरिया और वायरस आपके ऊपर इफेक्ट करें। तो इस वजह से आपको बुखार हो जाता है। एक्चुअली बुखार जो है वो रिएक्शन ऑफ फीवर है। इन्फेक्शन जो होता है बॉडी के अंदर, उसका जो रिएक्शन है वो फीवर है। तो हम आज समझते हैं कि सबसे पहले जो मुतअद्दी अमराज आई हैं तकरीबन 430 कबल मसीह में ईथन शहर, जो यूनान का बहुत बड़ा शहर था, उसके अंदर एक ऐसी मुतअद्दी मर्ज आई जिसमें लोगों को कई दिन तक बुखार चढ़ता था और वो लोग इस बुखार की वजह से ही दुनिया से चले जाते थे। आज भी हमारे यहाँ एक मुतअद्दी मर्ज कोरोना नाम की आई है और कोरोना के अंदर भी लोगों को बुखार ही होता है। इंसान उस वक्त तक परेशान नहीं होता जब तक उसको ज़िंदगी के मामला चल रहे होते हैं। जो ही उसका बॉडी हीटअप होता है, गर्म होता है, उसको बुखार की अलामात ज़ाहिर होती हैं, मसलन सर दर्द होता है, जिस्म दर्द होता है, सर्दी लगती है, मतली आती है, पेट में ख़राबी आती है, इस तरह की जितनी अमराज आती हैं या अलामात पैदा होती हैं तो उससे वो खौफज़दा हो जाता है। जब वो चेक करता है अपने आप को तो वो समझता है कि मुझे बुखार हो गया है। अब बुखार जो है, क्या हम इसका इलाज क्या करेंगे? अगला सवाल ये है, क्या बुखार को वक्ती तौर पर पैरासीटामोल या पेनाडोल दे के क्या उसको ख़त्म कर देना चाहिए या वक्ती तौर पर उसको रिलीफ ले लेनी चाहिए? क्या ये इसका इलाज है? तो हम समझते हैं कि जब आपकी बॉडी के पास उस इन्फेक्शन को जो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो बॉडी को टेम्परेचर दे और टेम्परेचर के नतीजे में वो आपका इन्फेक्शन ख़त्म करे। तो हम क्या करते हैं, बॉडी ने जो रास्ता इख्तियार किया इन्फेक्शन को ख़त्म करने का, हम बॉडी को सपोर्ट करने की बजाय हम बॉडी का टेम्परेचर कम कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि बुखार प्रोलॉन्ग हो जाता है। फिर गोली खा ली, बुखार उतर गया, जब गोली का असर ख़त्म हुआ बुखार दोबारा चढ़ गया, गोली खा ली, बुखार उतर गया। तो इसी तरह रेगुलर बुखार चढ़ चढ़ के वो टाइफाइड में बदल जाता है। अब टाइफाइड जो बुखार है वो आंतरियों का बुखार है,
यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका इन्फेक्शन जो है डॉक्टर वो साहब, बॉडी आप जैसे जानते हैं कि टीबी, कैंसर की बीमारियां मतलब कि फीवर टाइप्स में आ जाती हैं ये, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे कि ये भी इस कोरोना की वजह से होता है कि टाइफाइड है जैसे टीबी है, ये अलग है कोरोना से या कोरोना के बीच में ही आती हैं ये सब भी? ये कोरोना के अंदर नहीं आती अगर कोरोना है। का बुखार है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना का बुखार है, साथ में टाइफाइड भी है, टीबी भी है, ऐसे केसेस सामने आए हैं कभी आपके या सुना आपने? वैसे जो टीबी के मरीज़ होते हैं या टाइफाइड के मरीज़ होते हैं या कैंसर के मरीज़ होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर जो क़ुव्वत मदाफ़त है वो पहले ही कम होती है। उनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी किसी न किसी जगह इन्फेक्शन मौजूद होता है। मगर ऐसे पेशेंट को जो कोरोना जैसे वायरस हैं वो जल्दी उनके ऊपर एक्ट अपॉन हो जाते हैं। तो आप इनको क्या अलग ट्रीट करते हैं या फिर जैसे कि नॉर्मल फीवर होता है वैसे ही ट्रीट करते हैं आप इनको? इनको अलहदा ही ट्रीट किया जाता है। नॉर्मल फीवर के अंदर इनको ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नॉर्मल फीवर जो है उसके अंदर आप 1 से या 2 दिन आप अपनी डाइट, अपना खाना पीना, मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन हम देते हैं, तो होम्योपैथी मेडिसिन के अंदर 1 या 2 दिन के अंदर बुखार ठीक हो जाता है और वो मुकम्मल ठीक हो जाता है मरीज़। जब उसके अंदर टाइफाइड होगा, उसके टीबी होगी, तो उसका इलाज प्रोलॉन्ग होता है, उसके अंदर उसको लंबी दवाई खानी पड़ती है और फिर वो ठीक हो जाता है। अच्छा, तो नाज़रीन आप देख चुके हैं, डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि कोरोना एक अलग बुखार है और जो हम लोगों को आम बुखार होता है जैसे टाइफाइड हो गया है, टीबी हो गया, ये एक अलग है। लेकिन मुतासिर होने वाले शख्स जो हैं इन बीमारी में अगर ऑलरेडी पहले ही हैं, टाइफाइड है, जिनको टीबी और उनको कोरोना भी हो चुका है, तो उनके लिए डॉक्टर साहब ऐसे ही कहना है ना आपका कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, उनके लिए ज़्यादा है ये? हाँ, उनके लिए मुश्किल होता है। उनका बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो ऑलरेडी कमज़ोर होता है, उनके ऊपर बीमारी जल्दी इफ़ेक्ट करती है। जो आम रूटीन के अंदर जो कोरोना के वैसे बुखार हो रहे हैं मौसमी, मतलब चेंज ऑफ वेदर से हो रहे हैं या किसी और वजह से हो रहे हैं, खाने पीने से हो रहे हैं या और किसी वजह से हो रहे हैं, तो ये बुखार इतने लंबे नहीं होने चाहिए। ये 2 दिन के अंदर, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर और 3 दिन के अंदर ये बुखार ठीक हो जाने चाहिए। इसका इतना लंबा नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको लंबा करते हैं तो हमारा गलत तरीका इलाज इसको लंबा करता है, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए नाज़रीन, आपने देख लिया कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि हम बुखार का किस तरह से सामना करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं काइक। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।